आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रूस यूक्रेन के बीच 7वें दिन भी जंग जारी है और इन 7 दिनों में जिस तरीके से भारतीय मीडिया ने खासतौर पर पुतिन को एक ताकतवर बताने की कोशिश की, पुतिन की बढ़ाइयां करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि पुतिन जो है वो फ्लावर नहीं है, पुतिन नाम समझ के फ्लावर समझे क्या, कुछ इस तरीके के स्लोगन गोदी मीडिया में खासतौर से देखने को मिले। अब जब जंग के 7 दिन हो चुके हैं और इन 7 दिनों में जितनी पुतिन की चर्चा हुई है उससे अब कहीं ज्यादा चर्चा हो रही है चेचन सैनिकों की। वो चेचन सैनिक जो रूस यूक्रेन जंग के दौरान जहां दोनों तरफ से आग के गोले बरस रहे हैं और आग के गोलों के बीच में वो नमाज अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं लगातार बारिश हो रही है, बर्फ की बारिश हो रही है। उस दौरान भी चेचन सैनिकों की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आखिरकार कौन है रूस यूक्रेन जंग के बीच नमाज अदा करने वाले सैनिक? एंट्री से गोदी मीडिया बौखलाया हुआ है और नमाज की तस्वीरों को दिखाता हुआ यह बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया सबसे ज्यादा खूंखार हैं, ये इनको पुतिन ने भेजा है और ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट और उनके नेताओं की हत्या करने के लिए पुतिन द्वारा उतारे गए हैं। जो तस्वीरें आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं चेचन सैनिकों की जो जंग के दौरान भी नमाज अदा कर रहे हैं। और जब जंग के दौरान ऐसी तस्वीरें वायरल हुई तो यकीनन इंटरनेशनल मीडिया जो कि एक इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देता है और भारतीय मीडिया जो उस प्रोपेगेंडे पर चलता है ये कहीं ना कहीं उन लोगों को अखर गया। और चेचन सैनिक कौन है आखिरकार इनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और कैसे रूस यूक्रेन जंग के बीच इनकी एंट्री हुई है इसको भी देखने और समझने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच 7वें दिन बीत चुके हैं। अब तक जीत हार किसी की हुई नहीं है, लेकिन कोशिशों दोनों तरफ से की जा रही हैं। इन्हीं कोशिशों के बीच ट्विटर पर एक वीडियो सामने आया। इसमें यूक्रेन का एक सैनिक अपने कारतूस को सूअर की चर्बी में लपेटते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही रूस के सैनिकों को चुनौती देते हुए भी सुना जा सकता है, लेकिन इसने कुछ पुराने तथ्यों को जरूर कुरेद दिया है, साथ ही नया विवाद भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अरब देशों के मीडिया हाउस अल जजीरा की वेबसाइट ने इस बाबत खबर दी है कि इसमें ट्विटर पर अपलोड किया गया एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक सैनिक अपने कारतूस पर सूअर की चर्बी लपेटकर बंदूक की मैगजीन में भर रहा है। उसे यूक्रेन का सैनिक बताया गया है। वे सैनिक इसके साथ ही कहता है कि प्रिय मुस्लिम भाइयों, हमारे देश में आप जन्नत में नहीं जाएंगे, आपको जन्नत में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, इसलिए बेहतर है आप घर लौट जाएं, क्योंकि यहां आपके लिए बहुत परेशानी होने वाली है। ध्यान देने के लिए शुक्रिया, गुड बाय। खबर की माने तो यूक्रेन के सैनिक ने यह धमकी चेचन मुस्लिम लड़ाकों को दी है। बताया जाता है कि रूस के चेचन्य प्रांत के लड़ाके यूक्रेन से जारी लड़ाई में रूसी सेना का सहयोग कर रहे हैं। इन लड़ाकों के नेता रमजान कादिरोव ने बीते शनिवार को एक वीडियो भी जारी किया था। इसमें वे प्रांत की राजधानी ग्रोजिन में हजारों चेचन लड़ाकों के बीच घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। वे चेचन लड़ाकों को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वफादार सैनिक बताता है। साथ ही चेतावनी भरे लहजे में यह भी कह रहा है कि चेचन लड़ाके अब यूक्रेन पर जीत के लिए रूस की सेना के साथ तैनात किए जा चुके हैं। यह वीडियो रूसी सरकार से समर्थन प्राप्त आरटी समाचार चैनल पर जारी हुआ है। यहां यह भी बताते चले कि रूस से चेचन लड़ाकों को सीरिया और जॉर्जिया में भी अपना समर्थन और सहयोग देकर वहां की सरकारों के खिलाफ लड़ने के लिए तैनात किया था।
दिलचस्प बात यह है कि इस वीडियो से जुड़ती कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं, आगे भी है, क्योंकि इस वीडियो में जो सैनिक दिखा वे भी सीधे तौर पर यूक्रेन की सेना का हिस्सा नहीं है, बल्कि जिस तरह रूस की सेना के साथ चेचन लड़ाके जुड़े हैं, उसी तरह यूक्रेन की सेना के साथ एजोव लड़ाके जुड़े। एजोव लड़ाके उग्र राष्ट्रवादी, नस्लवादी और नाजीवाद के समर्थन माने जाते हैं। ये गोरी चमड़ी वाले लोगों की नस्ल को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और वे वर्दी पहनते हैं तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की जर्मनी की नाजी सैनिक पहना करते थे। एजोव लड़ाकों ने 2014 में भी यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ युद्ध लड़ा था, जब रूसी सेना ने ताकत के बल पर यूक्रेनी इलाके क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेन उस लड़ाई में क्रीमिया की तो नहीं बचा सका, लेकिन उसने अपनी सेना में एजोव लड़ाकों को हमेशा के लिए शामिल कर लिया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के जायज ठहराते हुए इससे पहले ही दिन अपने देशों के लोगों को संबोधित किया था। उन्होंने उस वक्त दूसरे विश्व युद्ध के भूतों का भय दिखाते हुए दावा किया था कि वे यूक्रेन को नाजीवाद से मुक्त कराना चाहते हैं, उसका असनीयकरण कराना चाहते हैं। दरअसल उनके आरोपों के पीछे मुख्य वजह यही है एजोव लड़ाकों और उनके समर्थकों से जुड़ी हुई थी। हालांकि आरोप लगाने वाले पुतिन खुद पाक साफ नजर नहीं आते हैं, ये भी तथ्यों से स्पष्ट हो चला है। जहां चेचन सैनिकों की एंट्री हुई है तो चेचन सैनिकों के बारे में बताया जा रहा है कि हजारों चेचन सैनिकों ने यूक्रेन के दक्षिण में मोर्चा संभाल लिया है। युद्ध से पहले ही जंगलों में नमाज पढ़ते हुए चेचन सैनिकों की तस्वीर और वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। चेचन कमांडोज ने अपने नेता रमजान कादिरोव से कीव में नियंत्रण करने का वादा किया है। रूसी टीवी चैनलों ने इन तस्वीरों को प्रसारित किया, जिसे यूक्रेन के खिलाफ मनोवैज्ञानिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। मास्को चेचन लड़ाकों को हथियार से लैस कर रहा है और कीव को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर रहा है। रूसी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चेचन नेता रमजान कादिरोव ने 10,000 से 70,000 चेचन सैनिकों को स्वयंसेवकों के रूप में रूसी सेना को मजबूती प्रदान करने के लिए यूक्रेन की ओर प्रस्थान का आदेश दे दिया है। ऐसा अनुमान है कि इस संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि चेचन सैनिकों की एक टुकड़ी यूक्रेन पहुंच चुकी है। पत्रकार नील हाउटर की रिपोर्ट के मुताबिक चेचन सैनिकों को कीव के पश्चिम में स्थित एंटोनोव एयरपोर्ट के निकट उतारा गया है। ऐसी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जिसमें चेचन सैनिक हास्टोमेल शहर के निकट चेचनाई झंडा लहरा रहे हैं। बड़े पैमाने पर इस तरह की तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। रूसी सेना और चेचन अलगाववादियों के बीच 1990 के दशक और 2009 तक खूनी संघर्ष हुआ था, लेकिन वर्तमान चेचन नेता कादिरोव को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का समर्थक और वफादार माना जाता है। पुतिन द्वारा अपनी लड़ाइयों में चेचन लड़ाकों के बार बार इस्तेमाल से उनकी डरावनी छवि को बल मिला है। कादिरोव और पुतिन ने अपने विरोधी चेचन विद्रोहियों का सीरिया और डोनेट्स्क और अब यूक्रेन के बाकी हिस्सों में पीछा किया है। ये तस्वीर चेचन सैनिकों की बाहर आ रही है, जहां 10,000 से ज्यादा 70,000 के करीब चेचन सैनिक यूक्रेन के लिए रवाना कर दिए गए हैं।